अब बात कर लेते हैं कि स्पेशलिस्ट कौन थे। तो एक्चुअली बहुत सारी आइटम्स जो हमने देखी है, बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स और बाकी सारी चीज़ें जो देखी है वो स्पेशलिस्ट लोगों ने क्रिएट की है। स्पेशलिस्ट कौन होता है? वो पर्सन होता है जो ट्रेन किया जाता है एक ही काम को बार बार करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जूता सीना, कपड़े बनाना और ये सारी चीज़ें जो भी काम करते हैं, वो अगर बहुत अच्छे तरीके से एक ही काम कर रहे हैं तो उन्हें स्पेशलिस्ट किया जाता है। उन्हें बाकी चीज़ें नहीं करनी पड़ती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्हें खुद के लिए खाना उगाना नहीं पड़ता है, एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, या फिर वो अपनी खुद के, अगर वो जूते सीने वाले हैं तो खुद के कपड़े नहीं बनाएंगे, या फिर खुद का खाना नहीं उगाएंगे और बाकी सारी चीज़ें भी नहीं करेंगे। तो इस टाइप के स्पेशलिस्ट जो थे वो ऐसा माना जा रहा है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कि वो स्पेशलिस्ट लोग बनाते थे। वो स्टोन को कट करते थे, या फिर वो स्पेशलिस्ट हो सकते हैं वो बीड्स को पॉलिश कर रहे हों, या कि ज्वेलर्स हों तो वो ज्वेलरी का ही काम करते हैं, या सील कार्विंग का काम करते हैं। और इस तरीके से बहुत सारे आपको क्राफ्ट्स दिखेंगे जो एक्सपर्ट लोगों ने किए हैं, और उन्हें एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन बोला जा सकता है, क्योंकि इतने अच्छे हुनर से काम किया है, इतने अच्छे स्किल से काम किया है और इतना अच्छा क्वालिटी का काम किया है कि उन्हें एक्सपर्टीज़ हो जाती है उस काम करने में, और उन्हें क्राफ्ट पर्सन बोला जाता है। और हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता है। जैसे कि हमने देखा है कि विलेजेस में अगर एग्रीकल्चर का सीज़न ख़त्म हो गया है तो वो दूसरा काम करना स्टार्ट कर देते थे, लेकिन यहाँ पे स्पेशलिस्ट जो है वो हर समय अपना हुनर का ही काम करता रहेगा और उसमें ही परफेक्शन पाता रहेगा। और जब भी वो काम करेगा तो वो बेहतरीन क्वालिटी का काम करेगा, प्रॉपर स्किल्स का काम करेगा, और उसकी हुनर की जो है उससे वैल्यू भी मिलेगी, उससे उसके हिसाब से पैसा भी मिलेगा। तो कुछ लोग जो थे वो स्पेशलिस्ट थे जो अपने काम में माहिर थे। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि ह्यूमन के आसपास अगर वो नेचुरल इन्वायरमेंट में देखे तो उसे रॉ मटेरियल मिलते हैं। तो रॉ मटेरियल क्या होता है? या तो उसे नेचुरली मिल जाता है, जैसे कि वुड, हमें फॉरेस्ट जाना पड़ता है, पेड़ों को काटना पड़ता है, हमारे पास वुड आ गए। सिमिलरली मेटल्स जो रहते हैं वो बनते हैं उनके ओर से। खदानों में उसके स्पेशल टाइप के पत्थर मिलते हैं, उन पत्थरों को प्रॉपर प्रोसेस करा जाता है, गलाया जाता है, साफ़ किया जाता है और उनसे फिर मेटल निकाला जाता है। मेटल यानी कि बहुत सारे टाइप के मेटल्स होते हैं, सोना होता है, चांदी होता है, आयरन होता है, और साथ ही साथ आप बोल सकते हैं कॉपर होता है, टन होता है, जो कि स्पेशल हमारा फोकस कॉपर और टन में रहेगा। तो ये मेटल्स होते हैं और इनके अलग अलग टाइप के ओर्स रहते हैं, इन्हें प्रोसेस करके मेटल निकाला जाता है। या फिर रॉ मटेरियल जो है वो हमें मिल सकता है अगर फार्मर जो ग्रेन अनाज उगाता है या फिर कॉटन उगाता है तो वो भी रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा। या फिर हर्डर जो रहता है, हर्डर यानी कि गडरिया जो कि भेड़ बकरियों या गायों का पालन करता है और उनके प्रोड्यूस निकालता है, जैसे कि दूध, वुल एक्सेट्रा एंड अदर एनिमल प्रोडक्ट्स। तो इनसे हमें जो चीज़ मिलती है उन्हें रॉ मटेरियल। और कुछ रॉ मटेरियल ऐसे ही कंज्यूम कर लिया जाता है, कुछ रॉ मटेरियल को फर्दर प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। और प्रोसेसिंग के बाद फिनिश गुड्स बनता है, उन्हें प्रोसेस किया जाता है यानी कि उसमें और काम किए जाते हैं और उसके बाद फिर उसे फिनिश प्रोडक्ट्स मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वुड का ऐसे कुछ काम नहीं है, लेकिन वुड को प्रोसेस करके हम चेयर बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सिमिलरली वीट, गेहूं को हम ऐसे ही नहीं खा लेते हैं, हम उसका आटा बनाते हैं, फ्लोर बनाते हैं, और इस प्रोसेस को, वीट को आटा बनाने का प्रोसेस को प्रोसेसिंग बोला जाता है। सिमिलरली हर रॉ मटेरियल जो रहता है वो फिनिश गुड्स में बनता है आफ्टर सम प्रोसेसिंग। सिमिलरली जैसे कॉटन उगाते थे फार्मर्स, उसे क्लोथ में कन्वर्ट करना, और हड़प्पन्स जानते थे कि रॉ मटेरियल को किस तरीके से प्रॉपर फिनिश गुड्स में प्रोड्यूस करना। कुछ रॉ मटेरियल्स जो थे वो आसपास ही मिल जाते थे या खुद ही वो ग्रो कर लेते थे, और कुछ रॉ मटेरियल्स जो थे वो उन्हें बाहर से, दूर दराज से, डिस्टेंट प्लेसेस से मंगवाने पड़ते थे। उनमें से कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड अदर प्रेशियस स्टोन बाहर से मंगवाते थे। हड़प्पन्स जो थे वो कॉपर जिससे बहुत सारे यूटेंसिल्स, टूल्स, वेपन्स बनाए जाते थे, वो ओमान से और राजस्थान से मंगवाते थे। तो ये मैंने ग्रीन में जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन बनाई है, मेरा जो एरो है वो उससे पता चल रहा होगा कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है। अब वो उसके पास ही पड़े राजस्थान एरिया से
राजस्थान एरिया से कॉपर मंगवा लेता था, कॉपर की खदानें थी। और अगर वहाँ से नहीं तो पास समुद्र के रास्ते से ओमान पड़ता था, वहाँ से, या फिर वेस्ट एशिया, ये जो पार्ट है ये वेस्ट एशिया है, ये पूरा कॉन्टिनेंट जो है ये एशिया है। एंड अगेन मुझे पता है कि आपको डायरेक्शंस पता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो वेस्ट वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये वेस्ट एशिया है। थोड़ा सा अफ्रीका में भी आ गया है, मैं उसे मिटा देता हूँ, राइट। तो जो आपको डिमार्केटेड किया गया है ये वेस्ट एशिया है, और इस वेस्ट एशिया से भी हम कॉपर मंगवाते थे। अब ये कॉपर भी मंगवाते थे, साथ ही साथ हम एक और इम्पॉर्टेंट आइटम मंगवाते थे, वो था टिन। टिन इम्पॉर्टेंट था, और टिन का क्या इस्तेमाल होता था, जब टिन और कॉपर को मिलाया जाता था, मेल्ट करके उन्हें मिलाते थे और फिर वापस सॉलिड होता था तो ब्रॉन्ज बनता था। और ब्रॉन्ज जो था मेटल, वो काइंड ऑफ स्ट्रॉन्गर था, और स्ट्रॉन्गर था तो उससे हथियार अच्छे बन पाते थे, और हमारी प्रोटेक्शन ज़्यादा। सिमिलरली बाकी चीज़ें भी, हमारे यूटेंसिल्स और इन सब के लिए भी स्ट्रॉन्गर और बेहतर मटीरियल था। तो ये टिन जो था वो हम कहाँ से मंगवाते थे, तो ये टिन जो था हम अफ़गानिस्तान से या ईरान से मंगवाते थे। अफ़गानिस्तान जो है येलो कलर में आपको मार्क्ड है, ये अफ़गानिस्तान है, और उसके पास ईरान से यहाँ पे टिन मिलता था, और यहाँ से हम टिन मंगवाते थे। गोल्ड की बात कर लिया जाए तो गोल्ड जो था वो कर्नाटका, ये आज का कर्नाटका जो है वहाँ से आता था। और बाकी प्रेशियस स्टोन जो हम वो भी मंगवाते थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग मंगवाते थे, वो आता था गुजरात से, ईरान से, अफ़गानिस्तान से। अब मैंने मैप में बता दिया है, लेकिन मैं वापस से बता देता हूँ, ये आपका गुजरात है, ये आपका अफ़गान है, ये येलो वाला, एंड रेड वाला जो पोर्शन है वो आपका ईरान है, यहाँ से मंगवाते थे। और मंगवाते कैसे थे, तो अब उस समय के व्हीकल्स जैसे कि शिप हो गया या बुलक कार्ट हो गई अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि वो बुलक कार्ट का या शिप का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें बुलक कार्ट का इसलिए पता चला क्योंकि एक टॉय बुलक कार्ट जो कि टेराकोटा से बनी हुई है वो हमें आज भी मिल गई, और दूसरा शिप की इमेज एक सील में गढ़ाई गई है, ये आपको दिख रहा होगा, ये सील में गढ़ाई गई है। तो उससे पता चलता है कि ये शिप या बोट का इस्तेमाल करते थे इतनी दूर दराज से सामान लाने के लिए।